नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस लेक्चर को यानी कि इस MCQ लेक्चर को आप 360p मोबाइल में देखना डेटा पे, नहीं तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लगभग में 50 क्वेश्चनों का हम यहाँ पे अध्ययन करवाने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों के यानी कि 50 चौका 200 ऑप्शनों के बारे में यहाँ पे हम विस्तृत व्याख्या भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दिया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है सूची। पहला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल है, और दूसरा सूची जो है वो पुरातत्वीय खोज के साथ से संबंधित है, यानी पुरातात्विक जो खोज किया गया है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसे सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर हम सही उत्तर हमें चुनना है। तो अब देख लेते हैं एक एक करके इसका। सूची फर्स्ट में क्या है, सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल, और सूची सेकंड में पुरातत्वीय खोज है। तो ए जो है लोथल है, बी क्या है कालीबंगा, सी है धौलावीरा, और डी क्या है बनावली। तो हमें लोथल से क्या प्राप्त, लोथल से हमें गोदीवाड़ा, क्या गोदीवाड़ा मिलता है, जो ईंट से निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईंट से निर्मित सबसे बड़ी संरचना हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो लोथल में जो गोदीवाड़ा है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा में। और क्या है? धौलावीरा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। और धौलावीरा में क्या है? धौलावीरा में हड़प्पा लीप के बड़े, क्या हड़प्पा लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हमें हड़प्पा से, धौलावीरा से देखने को मिला है। बनावली, बनावली जो है वो तीसरे से संबंधित है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिला हुआ है। कहाँ से? बनावली से। तो पहले का दूसरा गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा, बी का पहला यानी जुता हुआ खेत, सी का धौलावीरा यानी कि हड़प्पा लीप के 10 चिन्हों का शिलालेख, और डी बनावली का पक्की मिट्टी से बने हुए हल के बारे में हमें बताता है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं एक करके। तो पहले का दूसरा, तो इसमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी और डी में दिया है ए का 2 यानी कि लोथल का गोदीवाड़ा, और कालीबंगा का जुता हुआ खेत दूसरे का यानी कि बी का पहला। तो ये दोनों में, बी में और डी में दोनों में दिया गया है। अब इसमें हमें देखना है, तो सी का हमें चौथा दिया गया है, यानी कि सी का चौथा ये है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी सही है। लोथल, अब एक एक करके यहाँ पे और बात कर लेते हैं। जो लोथल है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, लोथल एक, क्या एक औद्योगिक नगर था। क्या? लोथल एक औद्योगिक के साथ साथ यहाँ पे बंदरगाह भी स्थित थे। क्या? कहाँ पे? लोथल में। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत और धान की भूसी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। और और उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा में विशिष्ट जल प्रबंधन हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? धौलावीरा से, तो वो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार से बनावली। बनावली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें दिया है, कह रहा है क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ठीक है, तो और इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, ए है 1 2 सही है, दूसरा है 1 3 सही है, सी में है 2 3 सही है, और डी में 1 2 3 यानी कि सभी सही है। तो एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा जो कूट दिया गया है, इसमें हड़प्पा के लोग सड़कों नालियों का सुनियोजित शहरों का सड़कों और नालियों के साथ सुनियोजित शहरों का विकास किया था। तो ये भी सही है। तीसरा ये कह रहा है इन्हें धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो ये जो है तीसरा कथन ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता है। और कांस्य का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टिन को मिला के हम कांसा बनाते हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसमें ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए इसमें सही है। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिया है, दूसरे तरफ स्थिति दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। ए मांडा, बी दायमाबाद, सी कालीबंगा, चौथा राखीगढ़ी। क्या? डी जो है राखीगढ़ी। तो इसमें जो मांडा है ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित स्थल है। ठीक है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अभी तक प्राप्त सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अर्थात इस समय वर्तमान समय में हड़प्पा कालीन के 1500 से अधिक नगरों का खोज हो चुका है। कितने? 1500 से अधिक स्थलों का खोज हो चुका है, जिसमें से सिर्फ 6 ही को ही हम 6 को ही नगर माने हैं। कौन कौन से? एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदाड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है लोथल और छठवां है राखीगढ़ी। इन्हीं 6 को ही हम नगर का उपमा देते हैं, बाकी सभी को हम स्थल के रूप में रखते हैं। ठीक है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन स्थल देखने को मिलते हैं। मांडा से भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? तो ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये तो बात सही है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, यानी कि ये ऑप्शन असत्य नहीं है। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो ये तो बात सही है। ऐसा साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? ऐसा साक्ष्य हमें लोथल से, चनहुदड़ो से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से इत्यादि स्थानों से हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम अगर देखते हैं कहाँ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से हमें विदेशी व्यापार करने के साक्ष्य दिखलाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया में, कहाँ? मेसोपोटामिया में हमें एक क्या प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया में हमें एक मनका प्राप्त हुआ है। कहाँ? वो मनका कहाँ का है? तो वो मनका मोहनजोदाड़ो का है। इसी तरीके से मिस्र में भी हमें एक गुड़िया प्राप्त हुई है। क्या? एक गुड़िया प्राप्त है, कांसे की गुड़िया है। तो वो मिस्र में हमें प्राप्त हुआ है, जो कि उस गुड़िया का आकार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से गुड़िया का निर्माण होता था, तो उसी प्रकार से वो गुड़िया का निर्माण जो मिस्र में मिला हुआ है उसका भी हुआ है। मात्र देवी की उपासना की जाती है। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित होते हैं। ठीक है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांस्य धातु से परिचित थे। अब अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो इसमें 4 कूट दिए गए हैं, उसके बाद इसके हमें आंसर निकालना है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। इसमें कूट क्या दिया है? कूट ये है, इसमें कूट है
ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 2 3 4 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो किस पे, ग्रिड और आयरन पद्धति, ग्रिड पद्धति पे आधारित था, अर्थात इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता इसी प्रकार से विभाजित था, यानी कि इधर से भी एक रोड जाता था और इधर से भी रोड, यानी कि रोड जो है आपस में समांतर या समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। और इसके इधर और इधर 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 क्या, वो भवन के निर्माण होते रहते, भवन के निर्माण किए गए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रसिद्ध है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी कौन, सिंधु घाटी सभ्यता फेमस है, क्योंकि उस समय कृषि की खेती होते थे और गेहूं जौ का उपयोग सामान्यतः ये लोग करते थे। और उत्तरी भारत में अभी तक रागी का साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ दक्षिणी भारत में रागी का साक्ष्य हमें लेकिन प्राप्त है। अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग भी देखने को मिलते हैं, औद्योगिक नगर भी थे। कौन कौन, जैसे लोथल और चनहुदड़ो, ये क्या थे, ये औद्योगिक नगर थे। तो इस प्रकार इसमें सभी ऑप्शन 1 2 3 4 यानी कि सभी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है डी इसमें उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, बैल, हाथी, घोड़ा एवं भेड़। तो इसमें जो ऑप्शन है सही है, तो घोड़ा का जो आकृति है वो हमें सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बैल, हाथी और भेड़ का हमें देखने को मिलता है। घोड़े का जो आकृति है मोहर पे नहीं मिला है, लेकिन घोड़े का जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिला है। कहाँ, घोड़े का जो साक्ष्य है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो घोड़े का साक्ष्य जो है हमें चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से, चनहुदड़ो में घोड़े का साक्ष्य देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंह जानवर यानी कि सिंह देखने को नहीं मिला है। क्या नाम, सिंह, लेकिन शेर का अंकन देखने को मिला है, सिंह का अंकन नहीं देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो 4 ऑप्शन है, सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और चीन। ठीक है, तो ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सी सही है, सुमेरिया जो संस्कृति है सर्वप्रथम यहीं पर लेखन साक्ष्य में देखने को मिलता है। कहाँ पे, सुमेरिया में ही। ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय बहुत सारे सभ्यताएं प्रचलित मौजूद थीं, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता और अमेरिका की माया सभ्यता, चीन की सभ्यता। उस समय ये सब सभ्यताएं मौजूद थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन जो हुआ है अभी तक नहीं किया गया है, तो निम्न कारणों पर विचार करें। कौन सा है, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा कौन कौन सा इसमें सही है। केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3 सभी सही है। तो बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से कथन सही हैं। तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, ये तो बात सत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। उसमें लिखी हुए जानकारी तो है, लिखे हुए साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन उसे अभी आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि उसे अभी तक हम जान नहीं पाए हैं या अभी तक उसकी हमें जानकारी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हुआ। अभिलेखों की छोटी लंबाई, यानी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो छोटे लंबाई में 4 इंच, 5 इंच,
2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से दिया गया है। और द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति है तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि द्विभाषी भी हमें देखने को मिला है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, नहीं ये तो बात हो गया। हाँ, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की और सैद्धांतिक संघवाद और सैद्धांतिक एकांतवाद। तो हम देख लेते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय शासन व्यवस्था था वो ओलिगार्की था। क्या? ओलिगार्की टाइप का था, ओलिगार्की टाइप का था सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात ओलिगार्की में ये आता है कि उस समय जो व्यापारी और वाणिज्य होते हैं वही शासन जो करते हैं, उन्हीं को ओलिगार्की कहा जाता है। ठीक है, व्यापारी और वाणिज्य जो शासन करते हैं उसी को हम ओलिगार्की कहते हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आधुनिक में वो मेसोपोटामिया जहाँ विकसित हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता, वो आधुनिक में कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस। बी है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। सी है इराक और ईरान और इराक। सी है, डी है इराक और लेबनान। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें बी सही है। पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश जो भाग है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत विकसित हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था? ए है हुलास, बी है सोथी, सी है आलमगीरपुर, डी है कोल्डिहवा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कोल्डिहवा है, क्योंकि ये कोल्डिहवा जो है ये पाषाण काल से संबंधित स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। जबकि आलमगीर और सोथी जो है ये ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों का स्थल है सोथी। इसी प्रकार हुलास भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया से समझ ले, जैसे हम समझा रहे हैं चारों ऑप्शन से, अगर आप समझ ले जा रहे हैं और वही पर पार्टी आप अगर एग्जाम में करते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, आपको कोई भी यानी कि हाई स्कूल और इंटर का टीचर बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं, ये स्थल दिया गया है और किस काल से है, तो उसको हमें मिलान करना है। तो प्रथम सूची और द्वितीय सूची, दो सूची दिया गया है। ए में है ताबूत समाधान, बी में है विस्तारित समाधान, सी में है संयुक्त समाधान, डी में है कलश समाधान। और ये हड़प्पा काल के स्थल हैं। तो यहाँ से ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इधर जो है सूची फर्स्ट में साक्ष्य दिया गया है और सूची सेकंड में स्थल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको मिलान कर लेते हैं एक एक करके, कौन कौन से किससे संबंधित है। तो ताबूत समाधान जो है वो किससे संबंधित है? हड़प्पा से ही संबंधित है, क्योंकि हड़प्पा में एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें ताबूत ताबूत के अंतर्गत उस जीवाश्म को रखा गया है। और वो ताबूत जो है वो देवदारू लकड़ी से निर्मित है। किससे? देवदारू लकड़ी से निर्मित है। कौन ताबूत? जो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा घाटी स्थल में मिला है। दूसरा क्या है? विस्तारित समाधान। ठीक है, विस्तारित समाधान। और तीसरा क्या है? संयुक्त समाधान। तो विस्तारित समाधान जो है और संयुक्त समाधान जो है वो लोथल में हमें मिला है। क्या? यहाँ से 3 युग्मित, लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान, संयुक्त समाधान और एक मम्मी का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? लोथल से। तो सी का दूसरा सही है। इसी तरीके से ऑप्शन में हम देख लेते हैं, अब बात करते हैं। और विस्तारित समाधान जो है, विस्तारित समाधान वो कहाँ पे मिला है? वो
हमें देखने को मिलता है सनौली से। सनौली से हमें विस्तारित समाधान देखने को मिलता है। और कलश समाधान ये मोहनजोदाड़ो की विशेषता है। कलश समाधान जो है मोहनजोदाड़ो की विशेषता है दोस्तों, इसे अपने दिमाग में छाप लो कि कलश समाधान कहाँ की विशेषता है, तो मोहनजोदाड़ो की विशेषता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन किससे सुमिलित है। तो ए का किससे है, ताबूत जो है वो ए का एक से ही संबंधित है। विस्तारित समाधान जो है, विस्तारित समाधान वो सनौली से संबंधित है। संयुक्त समाधान लोथल से। और क्लश समाधान मोहनजोदाड़ो से। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं एक एक करके। ये यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें पहले का 4 दिया गया है, तो ए का 4 दिया गया है, तो ए का 4 ये तो गलत हुआ, मिल नहीं रहा है। और बी में क्या दिया है, ए का 2 दिया गया है, तो इसमें भी क्योंकि पहले का ए का फर्स्ट सही है तो वही ऑप्शन देख लेते हैं। सी और डी में ऐसा देखने को मिलता है, तो पहले का फर्स्ट और बी का चौथा, यानी कि ये ए सी और डी दोनों में देखने को मिलता है। और सी और डी हमें यहाँ पे चेक करना है, तो सी में दूसरा सही है, सी में दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन सी वाला जो है सही है। ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अभी जो एमसीक्यू के माध्यम से आपको करा रहे हैं, आपका जो परीक्षा टीजीटी का और पीजीटी का है, ये मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट तक होने का संभावना है, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा बोर्ड के मेंबर हैं उनको भी नहीं चुना गया है। और जनवरी यानी कि फरवरी में निकाय है और फरवरी लास्ट से मार्च तक बोर्ड परीक्षाएं हैं। तो इस प्रकार हम ये संभवतः मान के चल रहे हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो आपको अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, तो उत्तर से जो ये नक्शा बना रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें देखना है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सबसे ऊपर जो है उत्तर में, सबसे उत्तर में हड़प्पा है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो मोहनजोदाड़ो पाते हैं। उसके नीचे और आते हैं तो कालीबंगा राजस्थान में देखने को, नहीं सॉरी दोस्तों, ये गलत है। क्या है हम बताते हैं आपको फिर से एक बार से आपको। सबसे ऊपर क्या है, हड़प्पा है। सबसे ऊपर हड़प्पा है। अगर ये चारों स्थलों को देखें तो मानचित्र में, तो सबसे ऊपर हमें हड़प्पा देखने को मिलेगा। उससे नीचे अगर आएंगे तो कालीबंगा हमें देखने को मिलेगा जो राजस्थान में है, ठीक है। तीसरा हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, रावी नदी के मांटगोमरी नामक स्थान, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले के रावी नामक नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानी कहा जाता है। सिंधु ऐसे पूछता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां थी कौन कौन, तो पहले हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है और दक्षिण में मोहनजोदाड़ो स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथे नंबर, और फिर तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, मोहनजोदड़ो आता है। चौथे नंबर पे अगर देखते हैं सबसे नीचे लोथल, यानी कि गुजरात में जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानचित्र में ऑप्शन जो है दूसरा 1 3 2 4, पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीन एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदाड़ो। तो ये क्वेश्चन आया है केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीजीटी में, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में ही हमें सज्जा परत युक्त किले देखने को मिलता है। धौलावीरा जो है वो ऊंचे मध्य और निचले क्रम के दुर्ग हमें धौलावीरा में ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाधान एच
यच इस प्रकार से समाधान हुआ है तो संबंधित है कहाँ से? तो ऑप्शन है पूर्ण हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। तो इसका जो एच समाधान एच जो संबंधित है वो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण क्या है? समाधान एच। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में कौन से कथन ऐसे हैं जो सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है सैंधव नगर की योजना जो थी वो ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं थी। तो ये तो गलत है क्योंकि ग्रिड पद्धति पे ही विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है हड़प्पा बनावली व चन्हुदड़ों के नगरों की योजना ग्रिड विन्यास पर नहीं दिखाई देता है। तो ये भी एकदम बात सरासर गलत है। हड़प्पा बनावली और चन्हुदड़ों में जो हमें नगर का योजना दिखता है वो ग्रिड विन्यास वहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनेक स्थलों पर पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां हमें पक्की ईंट नहीं देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन है हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है किंतु संभवतः यहाँ यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों ये तीसरा और चौथा ये सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही है। क्यों? क्योंकि पक्की ईंट तो बहुत सारे ऐसे स्थल है जहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे हड़प्पा में जो दीवार बनी है वो कच्ची ईंटों से बनी है, लेकिन उसे बाद में पक्की ईंटों से ढक दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे रंगपुर में भी हमें पक्की ईंट नहीं देखने को मिलता। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें पक्की ईंट का साक्ष्य हमें देखने को मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर देखें कि प्राक हड़प्पा जो है काल है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। उन्नत हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन तीसरा और चौथा सही है कथन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्ति विशिष्ट रूप में से गायब है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और देसलपुर। ठीक है, तो जो मातृ देवता हमें प्राप्त हुए हैं वो टेराकोटी की मूर्ति वहाँ पे हमें नहीं प्राप्त हुई। कहाँ है वो, कौन सा स्थल? तो वो स्थल है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन से हमें मातृ देवता का हमें साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की जो ईंट है उसका माप कितना था? ए है ऑप्शन 1:2:3, दूसरा ऑप्शन है बी 1:2:4, तीसरा ऑप्शन है 1:3:4 और चौथा ऑप्शन है 1:2:5। तो इसमें जो है हड़प्पा में जो ईंट का माप था वो 1:2:4 में, यानी कि 4 लंबाई होता था तो 1 मोटाई होता था, 2 चौड़ाई होता था। 4 लंबाई 4 तो उसके स्थान पे अगर देखते हैं तो 2 चौड़ाई होता था और 1 मोटाई होता था। इस प्रकार से ईंटों का माप होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। कह रहा है यहाँ पे अगला को इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है अमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। और इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 3 4 सही है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। जो मातृ देवी यानी अग्निवेदिका का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा और रंगपुर से, इन्हीं 2 स्थलों से हमें देखने को मिलता है अग्निवेदिका। बनावली में अग्निवेदिका और अमरी में अग्निवेदिका हमें नहीं मिला हुआ है। तो ऑप्शन इसमें 3 और 4 यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें देखते हैं सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे। तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन पुरास्थल प्राप्त हुए हैं वो सरस्वती नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं झूकर। झूकर संस्कृति जो है, कह रहा है झूकर संस्कृति, झूकर संस्कृति क्या है? झूकर संस्कृति एक क्या है? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति या परिवर्ती हड़प्पीय संस्कृति, या चौथा ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन इसका सही है वो सी सही है। ये परिवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, यानी कि उत्तर हड़प्पा कालीन की संस्कृति है झूकर। और ये कहाँ झूकर संस्कृति हमें देखने को मिलता है? तो चनहुदड़ो में, चनहुदड़ो नामक स्थल पे हमें झूकर संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नौदा टोली और एरन और नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या हड़प्पा पश्चात। तो ये नौदा टोली, एरन और नागदा जो है ये हड़प्पा के पश्चात यानी कि अंतिम काल में जो है देखने को मिलता है नौदा टोली स्थल। यहाँ पे हम ये बात भी कर लेते हैं, पूर्व हड़प्पा या उन्नत हड़प्पा या मध्य हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा किसे किसे कहते हैं? तो पूर्व हड़प्पा पूर्व या पूर्व हड़प्पा उसे पूर्व हड़प्पा या हड़प्पा के अंतर्गत उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के स्थल आते हैं पूर्व हड़प्पा में। और उन्नत हड़प्पा में जैसे मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो यानी कि कांस्य, जो मध्य कांस्य युगीन सभ्यता थी जिस समय, उसी को हम उन्नत सिंधु घाटी सब या उन्नत सिंधु सभ्यता कहते हैं। और पश्चात यानी कि उत्तर हड़प्पा की संस्कृति किसे कहते हैं? जो एकदम सबसे लेटेस्ट में उत्पन्न हुआ, यानी कि नौदा जो टोली है वो हड़प्पा पश्चात का स्थल है। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या क्या था? तो पहले ही बात कर चुके हैं, गेहूं और जौ। गेहूं जौ सिंधुवासी खाने में प्रयोग अधिक करते थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, कह रहा है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम में सही है? तो जो ये सिंधु घाटी के आवासीय यानी कि स्थल क्षेत्र, आवासीय का अर्थ है यहाँ पे स्थल क्षेत्र, जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो काल क्रम यानी कि समय के अनुसार उनको बढ़ोतरी क्रम में लिखो। यानी कि सबसे पहले कौन सा स्थल हमें प्राप्त हुआ था, फिर पहला स्थल कौन खोजा गया था, दूसरा स्थल कौन खोजा गया था, तीसरा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थल 1921 में हड़प्पा का खोदा, दयाराम साहनी जो है 1921 में हड़प्पा का खोज करते हैं, और 1922 में रखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का खोज करते हैं। फिर उसके बाद धौलावीरा का खोज होता है 1990 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें तीनों में यही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा है। तो ऑप्शन इसमें ए ही सही है, क्योंकि सबसे पुराना जो स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया वो हड़प्पा था, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो था, उसके बाद धौलावीरा था। ये क्वेश्चन समझ में आ तो गया ना दोस्तों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि आरोहण क्रम में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव है, समझ में थोड़ा सा कम आएगा। अगर यहाँ पे लिखा है आवासीय क्षेत्र, तो यहाँ आवासीय क्षेत्र का स्थल मतलब है कि वो सिंधु घाटी के जो स्थल हैं उनको किस क्रम में खोजा गया है, यानी कि कब कब उनको खोजा गया है, तो उसी के अनुसार आरोहण यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा को खोजे थे, फिर मोहनजोदड़ो को खोजे थे, फिर धौलावीरा को। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली का निर्माण जो हुआ है वो लकड़ी, नाली के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा स्थल है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी है कालीबंगा। कालीबंगा में हमें लकड़ी से जो नाली बना है वो लकड़ी से बना हुआ है
कहाँ देखने को मिलता है? कालीबंगा में, ठीक है। राखीगढ़ी में स्पष्ट रूप से नाली का ईंट से निर्मित नाली बनी हुई है। इसी लोथल में इसी प्रकार राखीगढ़ी में भी देखने को मिलता है और आलमगीर में भी देखने को मिलता है। कालीबंगा जो ये स्थल है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी तट के किनारे, ठीक है। राखीगढ़ी जो स्थल है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसका? हरियाणा का। और आलमगीर जो पुर है ये उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें इस ऑप्शन में मोहनजोदड़ो से कोई भी हमें अभी तक कब्रिस्तान के प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। जबकि हम अगर देखते हैं हड़प्पा में, तो हड़प्पा में देवदार लकड़ी से एक कब्र बनाया गया है। इसी प्रकार से राखीगढ़ी में भी हमें समाधान देखने को मिलता है। रोपड़ में भी हमें देखने को, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो यहाँ पे भी हमें समाधान यानी कब्रिस्तान देखने को मिलता है। सिर्फ मोहनजोदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ से कब्रिस्तान अभी तक नहीं प्राप्त किया गया है। अब कह रहा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी। जो सीढ़ियाँ बनी थी वो किस प्रकार से बनी थी? जो मोहनजोदड़ो में दो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये दो साक्ष्य बहुत अच्छे से प्राप्त हुए हैं। तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन इसमें है पहला उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में। तो जो मोहनजोदड़ो में सीढ़ियाँ बनी थी, क्या सीढ़ियाँ जो बनी थी वो उत्तरी पार्श्व में, यानी कि इधर से भी ऐसे 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 चढ़ने के लिए बना था, और नीचे यानी कि दक्षिणी पार्ट में भी ये मान लो स्नानागार है, ये स्नानागार है, तो इसमें उतरने के लिए, इधर चढ़ने के लिए इधर भी क्या आपको मिल जाएगा? क्या? सीढ़ियाँ। इधर से भी सीढ़ियाँ था और इधर से भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, यानी कि उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो विशाल स्नानागार मिले हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 जो कूट दिया गया है उसमें सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें बी सही है। कौन? ऑप्शन बी इसमें सही है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था? तो हुलास ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है और हायर एजुकेशन में भी ये पूछा गया है, बिहार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। और दूसरा सोथी, आलमगीरपुर और कोल्डीवा, पहले ही बता चुके हैं। कोल्डीवा क्या है? कोल्डीवा पाषाण काल का स्थल है, नव पाषाण काल का ये स्थल है कोल्डीवा। अब बात करते हैं आगे। अगला ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड उसमें थे, ठीक है। तो वो कौन सा स्थल है ऐसा जहाँ से 7 अग्निकुंड देखने को हमें मिलता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है क्या? कालीबंगा। इसमें ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा में ही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में से बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है वणावली या बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, धौलावीरा। तो धौलावीरा में हमें एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मोहर प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है परिवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष किस स्थल से मिला हुआ है? तो ऑप्शन ए है रोपड़, बी है भगवानपुरा, सी है बनावली से और डी है दौलतपुर से, ठीक है। ये 2005 में पीजीटी में पूछा गया है। तो परवर्ती यानी कि उत्तर हड़प्पा काल में, ठीक है। तो उत्तर हड़प्पा काल में जो स्थल में प्राप्त हुआ है चित्रित धूसर मृत भांड का, वो है भगवानपुरा। क्या? भगवानपुरा। ये भगवानपुरा हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा का स्थल है, हरियाणा राज्य में स्थित है भगवानपुरा। तो यहाँ से हमें परवर्ती हड़प्पा काल के चित्रित धूसर मृत भांड देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं
कि पक्की मिट्टी के बने हल हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो ऑप्शन इसमें सही है बनावली। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, पीजीटी, जीआईसी, यूपीपीसीएस, आरओ ये सभी में पूछा गया है कि पक्की मिट्टी के बने हल कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से हमें देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, क्योंकि सर्वप्रथम कपास की जो खेती थी वो भारतीयों ने किया था। वो इसे कहते थे, यानी कि कपास को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है इंडस, तीसरा है सिंडन, चौथा है हिंदन। तो इसमें ऑप्शन जो है सी, सिंडन, क्या सिंडन के रूप से जो यूनानी लोग थे वो कपास को सिंडन कहा करते थे, क्या सिंडन के रूप में कहते थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और दिया है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें सूची मिलान करना है। पहले में है यज्ञ वेदी, दूसरे में है बंदरगाह, सी में है नर्तकी की मूर्ति, डी में है चांदी का मुकुट। तो एक एक का इसमें मिलान कर लेते हैं। बंदरगाह जो संबंधित है किससे संबंधित है? लोथल से संबंधित है। चांदी का मुकुट जो संबंधित है वो कुणाल से संबंधित है, ठीक है। और नर्तकी का जो मूर्ति मिला है, नर्तकी की मूर्ति जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और यज्ञ वेदी जो मिला है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसमें हम बात करते हैं नर्तकी का जो मूर्ति है इसी को ही हम, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका व्याख्या किया गया है। इस एनसीईआरटी में इसे डांसिंग गर्ल कहा गया है। तो इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि डांसिंग गर्ल, कांस्य से निर्मित मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं वो कहाँ से, वो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक योगी की मूर्ति हमें मिली है जो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य है योगी की मूर्ति, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो यानी कि ए का सी सही, 3 सही है, बी का 4 सही है, सी नर्तकी का मूर्ति सी सही, 2 सही है, और चांदी का मुकुट 1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसमें है। तो पहले का कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, ये एक ही ऑप्शन है बी, क्या एक ही ऑप्शन इसमें बी है। तो इस प्रकार 3 4 2 1 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने हाथों से अपने लिखा है, फिर उसके बाद आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से हम ये आप समझ लीजिए, ये एक ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन ये वास्तव में 8 क्वेश्चन है। कैसे? अभी हम बता रहे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, तो उसके सामने मोहनजोदड़ो कहाँ से प्राप्त हुआ है, या बनावली कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, लोथल कहाँ पे स्थित है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से बनावली पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार कालीबंगा भी पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हम इसको मिलान कर लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे हमें मिला है, जो ये स्थित कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। कहाँ? सिंध नदी और सिंध प्रांत में, ठीक है। लरकाना ज़िला है, वहाँ से हमें मोहनजोदड़ो का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो बस्ती का। बनावली जो है ये कहाँ पे है? ये हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी किनारे, क्या भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें फर्स्ट का पहला सही है, और सी का यानी कि बी दूसरे का तीसरा सही है हरियाणा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसमें पहले का पहला, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, और दूसरे का तीसरा, तो इसमें ये तीसरा निरूपित कर रहा है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा देख लेते हैं। पहला का पहला, फिर दूसरे का तीसरा, फिर तीसरे का दूसरा, फिर उसके बाद चौथे का चौथा। इस प्रकार ऑप्शन 1 इसमें सही है। इसमें और थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो हम मृतकों का टीला इसे कहते हैं। और सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो में ही पक्की सड़क का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। लोथल का शाब्दिक जो अर्थ है क्या है? वो है मुर्दों का नगर है। क्या? मुर्दों का नगर किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। और इसी प्रकार से कालीबंगा को हम काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और धौला बीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसे अपने दिमाग में छाप लो। अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार में जो बताए उसे पीछे थोड़ा सा रिपीट करके ये वीडियो देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ स्थल दिया है, दूसरे तरफ साक्ष्य दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है आमरी, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है सुरकोटडा। तो राखीगढ़ी जो है क्या? राखीगढ़ी में राखीगढ़ी से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हैं वो प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा। पहले ही बता चुके हैं। प्राक हड़प्पा किसे कहते हैं? नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के जो स्थल हैं उन्हें प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। और परिपक्व हड़प्पा के अंतर्गत जो साक्ष्य मतलब स्थल हैं वो कांस्ययुगीन स्थल आते हैं। यानी कि राखीगढ़ी जो है, यहाँ से प्राक यानी कि राखीगढ़ी जो स्थल है ये नवपाषाण काल के उत्तर में और ताम्रपाषाण काल में भी राखीगढ़ी का विकास धीरे धीरे हो रहा था। और दूसरा ऑप्शन है आमरी जो है, इसका सही ऑप्शन है प्राचीन हड़प्पा कालीन साक्ष्य। तो आमरी जो है, आमरी से ही सबसे प्राचीन स्थल मिले हैं। कहाँ से? आमरी। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे प्राचीन जो स्थल है वो आमरी है। क्या? आमरी। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आगे ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे। और आपके तो टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ही सकता है या पूछ ही ले, इस बार हो सकता है। तो इसे एकदम अपने दिमाग में छाप लो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? आमरी है। धौलावीरा में विशिष्ट जल प्रबंधन देखने को मिलता है। और सुरकोटडा में हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घर के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें आप पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी कि ऑप्शन एक इसमें सही है, यही सही है। अब इसमें हम देखो दोस्तों बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ों का, क्योंकि इसके साथ भी लेक्चर समाप्त होने वाला है। जैसे ये प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, तो ये बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ से प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। एक देख ही चुके हैं, सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल जो है आमरी है। दूसरा मित्ताथल जो है, वहाँ से प्राक, उन्नत और उत्तर, ये तीनों सभ्यता हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा के तीनों चरण हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? मिताथल से। और रोजदी से हमें प्राक और उन्नत हड़प्पा, रंगपुर से उत्तर हड़प्पा, यानी कि रंगपुर जो स्थल है वो आप ये कह लें प्राक हड़प्पा में और उन्नत हड़प्पा में ये स्थल नहीं मौजूद था। रंगपुर ये उत्तर हड़प्पा में इसका यानी कि साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ये उत्तर हड़प्पा में रंगपुर विकसित हुआ। इसी प्रकार से जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा से ही हमें ठोस बैलगाड़ी का पहिया भी देखने को मिलता है, हड़प्पा से ही। और हड़प्पा में ही क्या? तांबे की एक इक्का गाड़ी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि तांबे का इक्का गाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं तो ये हमारे लेक्चर में ये लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, एशियंट हिस्ट्री में। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमने वहाँ पे बताया गया है और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, कहाँ पे? अपने एशियंट हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एशियन हिस्ट्री में
वीडियो पड़ी है, उसमें हम ये सब स्थलों के एक एक स्थलों के बारे में, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, सब कुछ हम एक वहाँ पे बताए हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा में दोस्तों क्या, हड़प्पा में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ से हमें अनाज प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से हमें चावल और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कम दूरी पर चना और अधिक दूरी पर सरसों के साक्ष्य प्राप्त हैं। रंगपुर में धान की भूसी हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ से? बनावली, सुतकागेडोर से और लोथल से तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ी देखने को मिलता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।